आपको समय प्रबंधन किस प्रकार करना है जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो सभी विद्यार्थी के लिए जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सार्थक और लाभदायक सिद्ध होगा। समय प्रबंधन आपको इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे आपका सुबह का टाइम यूँ मान के चलिए आपका 5 बजे शुरुआत होती है और रात को 11 बजे तक आपका टाइम है, करीबन 12 घंटे का। 12 से ज़्यादा कहें यूँ मान के चलिए, सॉरी 18 घंटे का है ना। तो आपको इस तरह से डिवाइडेड कर लेना चाहिए, जैसे सुबह की जो दैनिक दिनचर्या उससे निवृत्त होके आप, जैसे कहीं कोचिंग का टाइम सबका अलग होता है, या कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, हो सकता है कोई जॉब करने जाता हो और वहाँ से वापस आता हो। इस तरह से आपका डिवाइडेड ये होना चाहिए 18 घंटे का। जैसे आपका 6 घंटे तो सोने के मान लीजिए, अब 18 घंटे अपने पास शेष हैं, ठीक है। उसमें से आप 8 से 8 घंटे आपकी जॉब वगैरह या जो भी आप कहीं भी काम करते होंगे तो उसमें मान लीजिए बचे आपके पास 10 घंटे। 10 घंटे में से आपके करीबन यूँ मान के चलिए 3-4 घंटे दैनिक आपके मतलब अलग अलग एक्टिविटी में भी चले जाते हैं, क्योंकि घर परिवार को देखना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, या यूँ मान के चलिए कि आपके पास अलग अलग और भी दैनिक दिनचर्या रहती है, जैसे भोजन करना और भी सारे कई एक्टिविटी रहती है उनको करना। उसके अलावा आपके पास क्या बचेंगे, 6 घंटे सेफ बचेंगे। उन 6 घंटों में आप घर पर समय का सदुपयोग करते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे किताबों का अध्ययन करिए। वो किताबें जो आपको जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सफल करने में सहायक सिद्ध हो, उन पुस्तकों का उस सिलेबस के मानक अनुसार आप अपने समय को 6 घंटे भी अगर प्रतिदिन घर पे दे रहे हैं तैयारी करने में, तो आपको निश्चित रूप से 1-2 साल में सफलता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक निरंतरता बनी रहना चाहिए। निरंतरता जिसकी भी रहेगी, मतलब एक जो आपका चेनिंग सिस्टम है वो टूटना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे घर में कई प्रकार की विडंबनाएँ या कुछ घटनाएँ या कोई किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम फंक्शन वगैरह होने लग जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, एक जो तैयारी करने का रिदम है वो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर हम जब दोबारा तैयारी करते हैं या लगभग 8-10 दिन बाद जब दोबारा तैयारी में लगते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने को कुछ नहीं आता है। तो वो लेकिन वो क्या इसलिए लगता है वो कि उसका जो चेनिंग सिस्टम था, एक जो रिदम थी, एक जो कंसिस्टेंसी थी, वो निरंतरता जो थी उसकी वो टूट चुकी है। लेकिन उसको फिर कवर अप करने में 2-4 दिन का समय वो लगता है। तो आप लोग ये तो अपने क्या रहता है, तो मनुष्य जीवन में है, समाज के अंदर रहते हैं, तो कई सारी अपने अंदर जिम्मेदारियां होती है। और विद्यार्थी जैसे बाहर रह रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जैसे अपने घर पर रह रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहते हैं बाहर नहीं जा पाते हैं, अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं कई सारी चीज़ों को, तो घर पर रहकर ही तैयारी को समय देते हैं। तो कई सारी परिवार में जिम्मेवारियों के अकॉर्डिंग आपके ऊपर भार रहते हैं, तो उनका निर्वहन भी आपको करना अनिवार्य है। तो उनका मैनेजमेंट, एक संतुलन बनाते हुए और अपनी तैयारी का मैनेजमेंट, उस दोनों में क्या एक बैलेंस लेते हुए आपको समय देना है। और उस समय से आप धीरे धीरे अपने ज्ञान में वृद्धि करते चले जाएंगे और समय का भी सदुपयोग हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं 2 घंटे कहीं बाहर बैठ गए दोस्तों में गप्पे लगा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपने समय का बर्बादी नहीं करना चाहिए, कि वहाँ पर गप्पे लाने से आपको क्या सीखने को मिलता है। हाँ, एक वो अलग बात है, जैसे आपने सब कुछ तैयार कर लिया हो और किसी दिन जैसे थोड़ा मूड अपसेट हो तो 1-2 घंटे मित्रों के साथ कुछ कुछ हंसी मजाक चुटकुले इस तरह के हो सकते हैं, और जिससे आप मतलब गप लगाने से क्या होता है कि एक हंसी का माहौल क्रिएट हो जाता है, जिससे आप मतलब माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। या कहीं घूमने जाना है या कहीं पर भी जैसे आपकी इच्छा हो, मनोरंजन एक अलग टाइम सबका देखो अलग अलग होता है, तो आपको क्या है कि वो भी ज़रूरी है। ये नहीं करें आप तैयारी कर रहे हैं तो बस तैयारी में लग रही है,
मतलब हंसी मजाक एक मतलब आपका चेहरे में एक हंसी हंसी कापन होना चाहिए। मतलब हंसता मुस्कुराता चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के दुखी चेहरे को भी क्या कर देता है, मुस्कुराने के लायक बना देता है। मतलब जो हंसमुख चेहरा है वो कोई व्यक्ति अगर जैसे दुखी भी है और वो उसको देखेगा तो भी वो अंदर से अंतर्मन उसका तो हंसी लेगा। मतलब वो बाहर से भी धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा सा मुस्कुराहट छोड़ दे। तो हंसी आपके चेहरे पे झलकनी चाहिए एक सकारात्मक वे में, ताकि जो आपको देखें, जो आपसे मिले, उसके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए, वो भी एक उमंग के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कार्य करे। तो आपको समय का सदुपयोग इसी तरह से करना चाहिए ताकि जीवन में अपने समय से हम हर कार्य करें और कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं छोड़ना है। तो पेंडिंग जितना आप करते जाएंगे, जैसे आप कुछ लोग क्या सोचते हैं, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। आपको पता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब में परले होगी भौरी करे वो कब। ये कबीरदास जी के दोहे हैं और ये आज भी उसी तरह से सार्थक सिद्ध हो रहे हैं जिसे हजारों वर्षों पहले हो रहे थे। तो उन्होंने जो कुछ लिखा है वो वैसे नहीं लिख दिया है, उनने उस पर बहुत ही गहन चिंतन मनन करा हुआ जिसके बाद ये लिखा गया। उसका भी आज हमारे लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमको कल पर कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, आज के काम आज ही निपटा देना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे प्रलय आने वाली, लेकिन हो सकता है कि आपके पास आगे टाइम नहीं मिले, आपको कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाए जिसमें समय ज़्यादा आपको दूसरे कामों में लग जाए तो तैयारी के लिए समय नहीं मिले। तो जो एक तैयारी का भी एक समय होता है, जैसे आप लगभग मान लो 12th पास आउट करने के बाद जैसे तैयारी के लिए लग जाते हैं तो 25 से 30 तक ये मान लो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन 20 से 25 में बहुत सारे जॉब लग जाती है। 20 से 25 के बीच में जिनकी जॉब लग जाती है वो सही टाइम पे सेटल हो जाते हैं। 25 के बाद जब लगते हैं 30 तक थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि प्रेशर आने लग जाते हैं कई प्रकार के। तो उसमें भी बहुत से लोग प्रयास करते हैं सेटल होने का, कहीं जल्दी सफल हो जाएं। तो इस तरह से क्या रहता है, फिर बाद में जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, समय हमारे पास कम होता है क्योंकि हमको अपने परिवार को भी समय देना रहता है। सामाजिक जो अपने जो समाज के अंदर हम जब रहते हैं तो कई प्रकार की एक्टिविटियां होती हैं, कई प्रकार के फंक्शन प्रोग्राम, उनमें भी समय हमारा जाता ही है कि हमें समय उनमें भी देना पड़ता है क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन के। समाज भी एक अभिन्न अंग होता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के जो समाज के सामुदायिक लोग हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है, कई बार कई तरह की बातें होती है, तो उनमें हम कई सारे विचार विमर्श वार्तालाप ग्रुप एक डिस्कशन टाइप का होता है कई सारी बातों पे, तो उन पे भी हमें विचार विमर्श कर चिंतन मनन करना रहता है। तो वहाँ से भी हमको सीखने को मिलता है, समाज से भी जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं और जो बड़े वरिष्ठ जन हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमसे बड़े हैं उनसे भी मिलता है और जो हमसे छोटे हैं उनसे भी मिलता है, जो हमारे बराबरी के हैं उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि सीखना तो सब जगह से ही प्राप्त होता रहता है, व्यक्ति को जीवन में निरंतर प्रतिदिन सीख रहा है और हर पल से सीखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ काम में है, काम में ही आती है। कोई गलत भी कह रहा है तो भी वो काम की है अपने लिए, कोई अच्छी कह रहा है तो भी वो बात अपने लिए काम की है, क्योंकि वो चीज़ हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो इसलिए हमें सभी से जो भी मिल रहा है उसको प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए और जो अच्छी चीज़ है उनको रख लेना चाहिए, जो बेकार चीज़ है उनको बाहर कर देना चाहिए। ठीक है ना, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें रखना है और जो काम की चीज़ नहीं है वो आपको बाहर कर देना है। तो इसी प्रकार से हम अपने समय का सदुपयोग करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करने में समय देंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो समय का ही बड़ा खेल है क्योंकि समय से जो चलेगा वो ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि समय का बहुत बड़ा रोल होता है। समय को हमको
ऐसे ही फालतू गप लगाने में या टाइम पास करने में नहीं गंवाना चाहिए। आप घर पर जैसे कभी अकेले भी हैं या सब लोग हैं, और जब भी आपको टाइम मिले तो आपको अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। हम कई प्रकार की पुस्तकें हैं, आज आपके पास डिजिटल रूप से मोबाइल है सबके पास, उसमें इतनी सारी पुस्तकें मिल जाएंगी आपको कि आपको अलग अलग प्रकार का नॉलेज प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें सदुपयोग करते रहना चाहिए। क्या है कि आज के टाइम में घंटों लोग मोबाइल पर बिता रहे हैं, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा वहाँ खर्च हो रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है। लेकिन ये तो आधुनिकता तो आपके आगे एक टाइम कवर अप करने के लिए बनाई गई थी, जैसे आपका समय बर्बाद ना हो। लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं बहुत सारे ना समझ होने के कारण, मतलब उनमें समझदारी नहीं है। और कुछ लोग समझदार होते हुए भी जान करके मतलब समय व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे अब घंटों फेसबुक चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं इंस्टा की, कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जिन पे टाइम पास कर रहे हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई जूडो, कोई लूडो, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऑनलाइन टुक टुक करते रहते हैं। तो क्या है कि मतलब उसमें समय आपका व्यर्थ चला जाता है। अब वो समय जब उसमें व्यर्थ जाएगा तो आपको वहाँ से सीखने को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए आप क्या मिलेगा? इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, उससे क्या सीखने को मिल रहा है? 10-10 सेकंड की आपको याद ही नहीं रहती, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, कुछ भी पता नहीं रहता। आप 1 घंटे की मूवी देखिए, 3 घंटे की, वो आपको हमेशा कई दिनों तक याद रहेगी। लेकिन आपको 15 मिनट पहले क्या देखा था वो कुछ भी याद नहीं है। तो जो हमारा मेमोरी पावर है, याद रखने की जो एबिलिटी थी, जो हमारे पास एक यूँ मान के चलिए कि कई सारी चीज़ों को याद करने की, बड़े बड़े हम जैसे प्रश्नोत्तर याद करते हैं, 2-3 पेज के याद कर लेते हैं। लेकिन आपको अभी 10-15 मिनट पहले क्या देखा, 1 घंटे पहले, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। किसी कोई आपसे पूछ ले तो आपको खुद कोई पता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो एक टाइमिंग कम कर दी गई रील्स जो आजकल आ रही है, तो इनसे क्या हो रहा है, व्यक्ति की जो मेमोरी पावर है, जो याददाश्त, जो याद रखने की स्मरण क्षमता है, वो निरंतर कम होती जा रही है। और ये आने वाले समय में इतनी घातक हो जाएगी, कई सारे मानसिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और आने वाले समय में आप देखना, कई सारे विद्यार्थी मानसिक रूप से, मतलब आप ही मान अवरुद्ध हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनका माइंड स्मरण नहीं रख पाएगा। और कई प्रकार के मानवविकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण आने वाले समय में मानव वैज्ञानिकों की भरमार हो जाएगी। मानव वैज्ञानिक ही इनको फिर उस सही लाइन पे ला पाएंगे। और अब आजकल धीरे धीरे स्टार्ट भी हो गए इस तरह के केस, कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा मोबाइल्स पर बेकार चीज़ें या जिनका कोई जीवन में सार्थक उपयोग ही नहीं है, उनका बिल्कुल भी अपने माइंड से, आंखों से विजुअलाइजेशन ना करें। और आप अच्छी चीज़ देखिए, पढ़ाई संबंधित यूट्यूब पे, गूगल से सर्च करिए, पढ़ाई ज्ञान से संबंधित अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, उससे कोई मानविकार उत्पन्न नहीं हो रहा। आप लेकिन अब एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पर से अपने को कुछ प्राप्त तो होने वाला नहीं, उल्टा अपना समय खराब हो रहा और वहाँ से सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोग ज़्यादा समय ना करें। जैसे अब कुछ प्लेटफॉर्म जैसे बनाए भी गए हैं तो मानवता के लिए सहायक सिद्ध हो, इसके लिए बनाए गए। जैसे आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जो ज्ञानवर्धक भी प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कह रहे नहीं ऐप से गलती हो रहा है, लेकिन कम समय उनको दीजिए। ज़्यादा समय आप देंगे तो उससे क्या होगा, आपका समय जो आपको अच्छे काम करने तो उनमें तो कम मिलेगा, और जो नहीं करने तो उनमें ज़्यादा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, समय अपने पास कम बचेगा। जिससे हमें क्या होगा, कई सारी जो चीज़ों की तैयारी करना है, जिन चीज़ों में समय देना था वहाँ पर ना देते हुए हम उन चीज़ों में दे देंगे, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया वो, जैसे कि आपको 6 महीने में प्राप्त करना है कि 1 साल में करना है, तो वो करीबन 2 साल लग जाएंगे। और फिर टाइम का पता नहीं कब कौन सी क्या समस्या जाए, तो पता लगा 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। तो क्या पता, अपने को भगवान तो है नहीं कि अंतर्यामी, अपन ने कह दिया इतने दिन में हो जाएगा। तो क्या रहता है कि अपन एक कल्पना करते हैं कि हाँ इतने दिन में कर लेंगे, लेकिन वो कल्पना कब साकार होगी, जब उसका प्रतिदिन काम करेंगे उस पर। जब अगर जैसे थोड़ा बहुत ही मामला गड़बड़ा गया तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें समय का विशेष सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही मूल्यवान है।
समय एक बार निकल गया तो किसी में ताकत नहीं है कि वापस उस समय को ला कर दे सके, चाहे वो कोई भी हो, किसी में ताकत नहीं है। भगवान ही उस काल चक्र को वापस यूँ मान लीजिए पीछे ले जा सकते हैं, इसके अलावा वो भी नहीं ले जा सकते, कि वो भी नियम बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि उनने ही सृष्टि का जब सृजन किया है तो कहीं ना कहीं उनको भी उसकी पालना करना अनिवार्य है, क्योंकि काल चक्र को रोका नहीं जा सकता है। ये निरंतर अनवरत हजारों वर्षों से चला रहा है, लाखों करोड़ों वर्षों से आगे भी चलता रहेगा, अपने को पता नहीं कितने वर्षों तक चलेगा। तो समय हमारे हाथ में वर्तमान का ही है, पीछे वाला जो निकल गया वो भी नहीं है, आगे आने वाला जो समय वो तो हमारे हाथ में है ही सही। क्योंकि आज का जब समय हम वर्तमान में चल रहे हैं, कल फिर जैसे अगला दिन जो आएगा वो हमारा वर्तमान बन जाएगा। तो इसलिए भविष्य भी हमारे हाथ में है और वर्तमान भी हमारे हाथ में है। तो हमको पास्ट से कोई मतलब नहीं रखना है, पीछे क्या हो गया, कितना टाइम निकल गया, किस चीज़ में, अब इस पर चिंतन विचार विमर्श नहीं करना है। हमको आज वर्तमान में जो समय मिल रहा है उसका ही सदुपयोग अपने जीवन और आगे आने वाले जो जनरेशन है, जो मानव जाति है, उसके हित के लिए ही करना है। आप जितना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे तभी जाके आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार होगा, और एक सकारात्मक संचार होने की वजह से वो ऊर्जा समय का सही रूप से प्रबंधन करना सीख जाएगी। और ऊर्जा का जब सही समय पर सही यूज हो जाता है तो वो ही सुखद परिणाम लेकर आती है। तो यही समय का सबसे बड़ा सदुपयोग करने का मूल मंत्र है। आप समय को मतलब समय बड़ा बलवान है, उसको विशेष मतलब हर क्षण को कीमती समझकर सदुपयोग करिए, क्योंकि जो समय जाया हो जाएगा वो वापस नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। तो इसलिए आपको समय का मूल्य सीखना पड़ेगा, और समय से ही सारे कार्य हो रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं समय से तो करते हैं, ऑफिस जाना है इतने बजे जाना है, स्कूल इतने बजे जाना है, तो क्यों कर रहे हैं हम समय से? मन पड़े जब चले जाते, मन पड़े जब आ जाते, मन पड़े जब सो लो, मन पड़े जब खाओ, मन पड़े जब कुछ करो, वो अपना मन है, अपना शरीर है। लेकिन हर चीज़ के एक निर्धारित समय है, इतने बजे हमको सोना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे बच्चे वहाँ पर जाएंगे स्कूल में, वहाँ इतने बजे वापस आएंगे। तो ये सारी कंडीशन समय पे तो चल रही हैं। अगर समय हर चीज़ का फिक्स नहीं होता तो फिर तो सिस्टम ही सारे जो संसार के वो फेल हो जाते, चल ही नहीं पाते। तो हर चीज़ की एक समय वैल्यू है। जो बड़े बड़े पदों पे हैं वही समय का ज़्यादा महत्व समझ रहे हैं, जो छोटे मोटे कुछ काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा कदर नहीं रहती, समय को व्यर्थ ऐसे ही गवा देते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी जितने बड़े पद पे होंगे उतनी ज़्यादा रहती है, और जितने छोटे पद पर हैं उतनी कम रहती है। तो हमको समय का विशेष ध्यान रखना है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।